सोनाक्षी, प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। तेरी माँ यही है बेटा, तेरी माँ यही है। जी आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अभी देव सो रहा है, मैं बैठ जाती हूँ उसके पास। हे भगवान, इस गरीब की बेटी के तो कोई सुनता ही नहीं इस घर में। अच्छा, जब आपका मन करे तो मुझे बुला लेना, मैं बैठ जाऊंगी देव के पास। सोना 7 बज गए, तू अभी तक उठी भी? मैं फोटोग्राफ्स भी खींच कर आ गई। हो क्या गया है तुझे? तेरी बात हुई? नहीं, मैसेजेस भेजे लेकिन अब तक डिलीवर भी नहीं हुए। कॉल कर ले। अगर रेस्ट कर रहे होंगे तो ऐसा कर, निकी को कॉल कर ले। हाँ, मैं सुबह के 7 बजे निकी को कॉल करके पूछ लूं तुम्हारे भैया कैसे है ना। यही सीधा क्यों नहीं बोल देती हूँ निकी को कि निकी आज से मुझे ना भाभी कहा कर। थोड़ी देर में तो तू जाने वाली है ना। की করছিস? আমি যাচ্ছি। कहाँ? मैं उनके घर जा रही हूँ, मुझे वेट नहीं हो रहा है और मैं कुछ बोल दूंगी, कुछ बहाना बना लूंगी। सोना सॉरी, बट अगर तुम एक दूसरे के घर में बता देते ना तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। आई नो, पर वो समझते कि एनीवे मैं इसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। आई एम रियली वरीड यार। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जब वो ठीक हो जाएंगे ना तब मैं उनसे बात कर लूंगी कि सबको बता दे, ठीक है? अब मैं नहाने जा रही हूँ, तू प्रेस कर ले। ये क्या है? मैं जल्दी भी उठूं, फिर मुझे वो सोने भी ना दे और ये प्रेस करूं। ईश्वरी, आंखें चढ़ गई हैं, थकान चेहरे से टपक रही है और तू यही की बैठी। देख भाई, तुझे अपनी उम्र का ख्याल हो ना हो, पर मैं जानता हूं कि इस बुढ़ापे में दो बीमारों की तीमारदारी मैं नहीं कर सकता। पर भैया देख, उसी के लिए कह रहा हूं, अगर तू भी बीमार पड़ गई तो इसको कौन ठीक करेगा भाई? चल जाके सो जा। और सुन, ये जब भी उठ के तेरे लिए पूछेगा मैं तुझे बुलाने आ जाऊंगा। चला। सोनाक्षी, प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। मुझे नहीं लगता अब ये मेरे लिए पूछेगा। इसे अभी कैसे बताऊं कि इसका शक सही था? पहले ही देव की तबीयत को लेकर परेशान है। देव तुझे बुलाएगा? उम्र से पहले सटिया गई है तू, भूल गई? जरा सी चोट लगने पर कैसे तेरा पिछलक्कू बन जाता है, और जब मैं इसे पिछलक्कू बुलाऊं तो छिड़ता नहीं है। मैं कुछ नहीं भूली भैया, कुछ नहीं भूली। शायद ये किसी और को ज्यादा याद करने लगा है। ईश्वरी, चल उठ। जा रही हूँ। भैया जब भी उठे मुझे बता दीजिए। ठीक है, चल सो जा जाके। भोला भैया। जी दीदी। मिस्टर दीक्षित अब कैसे हैं? मामा जी कह रहे थे कि अब बुखार कम है। चाय हम मामा जी के लिए जा रहे थे और आप इतनी जल्दी। भोला भैया आप मुझे दे दीजिए, मैं लेके जाती हूँ। अच्छा ठीक। आप अनी जी के लिए नाश्ता बना लीजिए इस चार्ट को देख के, ठीक है?
अंकल जी आपके लिए चाय। चाय? तुम क्यों नहीं आई बेटा? वो क्या है ना, बोला भैया आंटी जी के लिए नाश्ता बना रहे थे तो मैंने कहा कि मैं खुद ले आती हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा। आज तुम काफी जल्दी आ गई ना? हाँ हाँ, आपकी चाय। ओके थैंक यू। अंकल जी अब मिस्टर दीक्षित की तबीयत कैसी है? अभी तो बेहतर है बेटा। अंकल जी लगता है आप काफी देर से यहाँ बैठे हैं। नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। हाँ ईश्वरी रात भर इसके पास बैठी रही। देव अभी कैसा लग रहा है बेटा? ठीक हूँ। मैं अभी ईश्वरी को लेके आता हूँ। एक मिनट बेटा। देव मैं वो ए बंगालन, तू यहाँ क्या कर रही है? आंटी जी वो अंकल जी आंटी जी को उठाने गए तो तू देव के बगल में आके बैठ गई। हाँ चलो उठ यहाँ से, उठ। वैसे भी हमारे बच्चे की तबीयत खराब है और इसे देखो, और वैसे भी तेरी जगह नहीं है, वो बीमार है ना, उसे घर वालों की जरूरत है, तेरी नहीं। चल जाके अपना काम कर। देव बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना। अरे पूरी रात जाग जाग के मैंने तेरे लिए जाप किया है और देख मेरी प्रार्थना फल ले आई, तू ठीक हो रहा है। ए, तू अभी भी खड़ी है? जाती क्यों नहीं है? खुदा सोनाक्षी देव के साथ बैठी है। अभी ईश्वरी को जगह दिया तो कहीं फिर परेशान ना हो जाए। समझ में नहीं आ रहा है उसे बताऊंगी या नहीं। अरे भैया, देव जाग गया क्या? नहीं तू सो रही थी तो मैंने सोचा कि तू सोना आराम करना, मैं हूं ना उसकी देखभाल। नहीं नहीं कर लिया आराम मैंने, बहुत देव के पास जाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आंटी जी अंकल जी ने कहा कि आपको उठाना। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? समय से 3 घंटे पहले। वो आंटी जी आप अभी नाश्ता करेंगी? करूंगी, पर रोज जिस समय करती हूँ उसी समय करूंगी। जी जी मैंने उस बंगालन को ना आते हुए देख लिया था, इसीलिए गरीब की बेटी ना झट से यहाँ आकर बैठ गई। अब भला अपने बच्चे को उस बंगालन के साथ कैसे छोड़ देती मैं? अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप यहाँ बैठी, मैं घर का जरा दूसरा कामकाज देख लेती हूँ। और वैसे भी राधा रानी तो भगवान से बस हमेशा प्रार्थना करती है इस घर की सुख शांति की। जी आप देख लेना, मैं कोई भी ऊंच नीच नहीं होने दूंगी। हाँ अब बैठो। सोनाक्षी प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। मेरे शोर से जाग गया ना मेरा बेटा? अब नहीं करूंगी, अब सो जा। तू बस यहीं बैठे रहे, मैं सोता रहूंगा। हाँ बेटा, कैसे लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। कितनी देर सोया मैं?
सबकी चिंता मत कर। पता है तुझे कितना तेज बुखार था? डरा दिया था तूने। हाँ, सुना था शाम में मिस बॉस कह रही थी कि बुखार बहुत तेज है। पट्टी भी की काफी देर तक उसने मुझे। इतना सब कुछ करने से पहले मुझे फोन कर देती तो मैं झट से आ जाती ना। मुझे पता है तुझे किस चीज से आराम मिलता है। उससे क्या पता। रात भर सोई नहीं ना। बच्चा बुखार में चल रहा हो तो माँ के कलेजे में ठंडक पड़ेगी भला। तो बस सर पे हाथ रख दे, सब ठीक हो जाएगा। रणवीर, हाँ नेहा बोलो। ये देखिए, हमारे घर का किचन भी ऐसा ही था ना बिल्कुल। तो मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। यहाँ मेरा 4 बर्नर गैस स्टोव, यहाँ ट्रिपल डोर फ्रिज और यहाँ माइक्रोवेव। और आपको पता है मैं केक भी बहुत अच्छे बनाती हूँ। हम सब कुछ एक साथ नहीं लेंगे, पर धीरे धीरे सब आ जाएगा ना। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग नेहा। वैसे हमने जिस तरीके से वो चेयर एडजस्ट करी थी तो हम लोग सिंगल डोर फ्रिज भी ले सकते हैं, EMI पर खरीद सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू। भोला भैया, मैंने आपसे कहा ना ये नहीं डालना है। वो काली मिर्च मैं ही कर लेती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? वो मिस दीक्षित के लिए उन्हें हल्का खाना चाहिए ना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, तुम्हें जो कुछ बनाना है मेरे लिए बनाया कर। मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैं देख लूंगी। और ये पानी पानी कब तक पीता रहेगा? उसे ठोस खाने की जरूरत है, ताकत भी तो होनी चाहिए। चलो हटा दो, ये कुकर दे दो और जल्दी से मूंग दाल और चावल निकाल के ले। मैं देव के लिए खिचड़ी बनाती हूँ। ये पतीला हटाओ, दो जल्दी, दो कर देना। आंटी जी मैं कुछ हेल्प करूँ? नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तुम जाकर बाहर बैठो। बोला जल्दी। और सुनो, हाँ देव ऊपर आराम कर रहा है तो उसे जाकर परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। नहीं बस और नहीं। एक चम्मच हो। नहीं ना माँ। एक चम्मच चिड़िया का। तो अब मुझे बच्चों की तरह खिलाएगी? बच्चा ही तो है मेरा। मेरे ऑफिस में किसी ने ऐसे देख लिया ना। फोन कहाँ है मेरा? आ गई ऑफिस की याद? अरे माँ, कितने मेल्स कितने मैसेजेस आए होंगे। फोन बजा क्यों नहीं? कहाँ है? वो नहीं बजा क्योंकि मैंने फोन बंद करके रखा था। कितने लोग परेशान हो रहे होंगे माँ मुझसे बात करने को। तुझे कितने लोगों की चिंता है? ऑफिस की चिंता मत कर बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने टीना को फोन करके बता दिया है। ले ये ले, पर वादा कर पूरा दिन काम नहीं करेगा। अपने मेल वेल देख ले और फिर बंद कर देना, ठीक है? हाँ दे तो सही। आई विश आपका ख्याल रखने के लिए मैं आपके पास होती। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम यहीं तो हो? ये ले, कर दिया ऑफ। खुश? अब सो जा।
माँ अभी तो जगा हूँ, अभी वापस कैसे सो जाऊँ? चुपचाप सो जा। हाँ देव, आराम करना होगा। चलो अब मैं दवाई खिलाती हूँ, उसके बाद चुपचाप सो जाओ। ये ले। जाना माँ, सो जा। अरे मुझे क्या हुआ है जो मैं जाकर सो जाऊं? अरे कुछ नहीं हुआ है, मगर जानता हूँ पूरी रात जागी। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। माँ कहा ना मैंने, काम नहीं करूँगा, फोन भी ऑफ कर दिया। तू जा और तू भी आराम कर। और वैसे भी तेरे कान तो यहीं लगे रहेंगे, कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे दूंगा। एक वक्त था जब तेरी मन की आवाज तक मैं सुन लेती थी। पता नहीं अब तो आवाज देगा भी तो मुझे या उसे। ठीक है, सो जा। सोना दी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और देव भैया की तबीयत कैसी है? वो अभी ठीक है, सो रहे हैं। गुड। अच्छा चलो, आप ना मेरी हेल्प कर दो, मैं अपने प्रोजेक्ट में फंस गई। प्लीज चलो ना, बहुत सारा प्रोजेक्ट है। भोला भैया, मिस्टर दीक्षित के रूम में कौन है? थोड़ी देर पहले तो मामा जी और रिया दीदी थे, हम देख क्या? नहीं नहीं, वो ओके, मैं चलती हूँ। लगता है आज मैं आपसे मिलना तो दूर, आपको ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी। बाय देव, प्लीज प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। खरगोश, ऐसे आंखें बंद करके चलोगी तो किसी से भी टक्कर हो सकती। थैंक गॉड मैं था, कोई और भी हो सकता था। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको तो रेस्ट करना चाहिए था, आप बेड से क्यों उठे? माँ सुन लेगी ना तो इससे भी ज्यादा डांट पड़ेगी। मैं यहाँ नहीं आता तो क्या करता? तुम ना मुझसे मिलने आई, मुझे देखा ना मुझसे बात की, और ऐसे ही वापस घर भी जा रही थी। मैं नहीं, तुम ही इम्पॉसिबल। तुम्हें आइडिया भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पे मजा आ रहा था? हमको पता भी नहीं है मैंने कितना ट्राई किया अब तक पहुंचने, ताकि मैं आपके साथ बैठ सकूं, हमसे बातें कर सकूं। आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा था? आपको इतने दूर दूर से देखकर ये पता होना कि आप इतने बीमार हैं, बस यूं ही सोचते रहना कि आपका फीवर अब कैसा है, टेम्परेचर क्या है। I just wanted to, मैं एक बार आपका हाथ पकड़ के यही कहना चाहती थी कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, I'm right here. It's okay. सब ठीक है, It's okay. मैं आपके पास भी नहीं आ सकी, बस इस वजह से क्योंकि किसी को हमारे बारे में शक ना हो। अगर सबको हमारे बारे में पता होता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती ना। देव, अगर सबको पता होता तो मैं आपके साथ बैठ के आपका ख्याल रख सकती थी। This is not fair. Okay. This is not fair. Okay. मैं बात करता हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे माँ से बात करनी होगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज रो मत। ओके? और आप दोबारा बीमार मत पड़ना। हाँ। अरे ये क्या? तू यहाँ कब आया? हाँ, पूछेगी नहीं मैं यहाँ क्यों आया? बैठ, मत पूछ, मैं ही बता देता हूँ। कुछ कहना है तुझसे?
कमरे में चल सो जा। माँ सुनना, बैठना, बैठ। अगर सबको हमारे बारे में पता होता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती ना देव। सबसे पहले मुझे माँ से बात करनी होगी। कुछ कहना है तुझसे? बोलना। क्या क्या कहना है? हाँ याद है जब मैं छोटा था तो हमेशा कहती थी कि मन की बात माँ तक पहुंचने में सिर्फ एक आ की मात्रा का अंतर है। मतलब मेरे मन में जो कुछ भी है मैं कभी भी कैसे भी बिना झिझक तुझे बता सकता हूँ। फिर ये कैसी झिझक है बेटा? एक्चुअली मेरी गलती है, मैं तुझे बता नहीं पाया। तो अब बता दे। मैं जानता हूँ तुझको मुझसे कितनी उम्मीदें हैं। मैं और कुछ नहीं मानता, बस एक ही बात मानता हूँ कि मेरी पूजा तब सफल हो जब तेरी हर कही अनकही उम्मीद को पूरा कर दूं। वो तो तू करता है। मेरी माँ तू नहीं जानती, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। बिजनेस में नुकसान, जिंदगी में हार, मगर तेरी आंखों में अपने लिए निराशा नहीं देख सकता। अगर मैं तेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो देव, तू मेरी पहली औलाद है। जिस दिन मैंने तुझे पहली बार अपने हाथों में उठाया, मेरी सारी उम्मीदें उसी पल पूरी हो गई थी। तू अपनी माँ को कभी निराश कर ही नहीं सकता। तो मैं बिना झिझक तुझसे कह दूं? शोना, शोना बेटा हाथ दे। तुम्हें जाने बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो अपने बाबा की बेस्ट फ्रेंड हो जाती है। बाबा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लाइन बेटों के लिए होती है। बेटों के लिए भी होती है, लेकिन तुम तो फुटबॉल हो ना। सो सोना माय फ्रेंड। यस बाबा माय फ्रेंड। वेल बेटा देखो, जिंदगी में आपको कभी ना कभी एक समझदार फ्रेंड की जरूरत होती है। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि अपने स्टूपिड दादा और हमारी ब्यूटीफुल एलिना के अलावा किसी से बात करनी हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। यू आर ऑलवेज वेलकम। यस बाबा। सीरियसली सुना बेटा, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो तो अपनी मां से भी नहीं कर सकती, मुझे बता सकती। ओके? बाबा, कैसी बातें कर रहे हो आप? हम लोग उसके दोस्त नहीं है क्या? आई हेटेड कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी आप लोगों से अब तक शेयर नहीं की है, और कर भी नहीं सकती। जब तक देव बात नहीं कर लेते तब तक नहीं। सुनो बेटा, क्यों लो? कीचो ना बाबा, वो हम सब खाना खा ले। हाँ हाँ, चलो खाना खाने चलते हैं। आज तो शोना का फेवरेट मूढ़ी घंटो बना है। चलो।
जीजी के कमरे के बाहर क्या गिरा है? बोलना। क्या 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 बोलने के लिए झिझक रहा है? वो एक एक्चुअली ऑफिस में टैक्स का ऑडिट है और इसलिए मुझे कल ऑफिस जाना ही होगा। मतलब मैं ऑलरेडी उनसे कह चुका हूँ कि मैं कल ऑफिस आ रहा हूँ। तो चाहती थी ना मैं घर पे आराम करूँ, लेकिन मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा कल। सॉरी, तू गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं, तो अपना ख्याल रखेगा तो गुस्सा नहीं होगा। देव, बेटा यही बात थी या कोई और बात बताना चाह रहा था? और क्या हो? मुझे नहीं पता, पर बस तू कुछ खोया खोया सा जरूर लग रहा है। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में कोई बात है जो माँ से कहना चाहता है? देव, हाँ नहीं माँ, बस वो कल लास्ट डे है सबमिशन का कॉर्पोरेट टैक्स का, इसीलिए थोड़ा ऑफिस में टेंशन चल रहा है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, संभाल लूंगा मैं। मैं माँ से झूठ क्यों बोल रहा हूँ? माँ सो जा, अब मैं भी चाहता हूँ। सोने से पहले एक बार बुखार देख लेना। देव, आपका फीवर कितने घंटे से था? क्या था? टेम्परेचर क्या है? रिलैक्स, फीवर नहीं है अब, और कई घंटों से तो हुआ भी नहीं है। आपने चेक भी नहीं किया होगा? यू श्योर? मैं एक काम करता हूँ, मैं थर्मोमीटर की पिक्चर भेजता हूँ, या तो वीडियो कॉल पे चेक कर लेता हूँ। व्हाटएवर यू से। इट्स ओके। वो आई एम सॉरी, आपने इतनी देर बाद कॉल किया तो मुझे लगा कि अरे पहली रिंग में तो तुमने पिक कर लिया। क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा कि कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनाक्षी, एक प्रॉब्लम है। क्या लो? मैं माँ को हमारे बारे में बताने गया था। तो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मैं उनसे कुछ कह ही नहीं पाया। पर क्यों? मैं कहने गया था और जब कहने लगा तो मैंने बात ही पलट दी, पता नहीं क्यों। मैंने उनसे ये कह दिया कि कल ऑफिस जाना होगा और वो नाराज ना हो, लेकिन माँ को पता था कि मैं कुछ कहने आया हूँ, इसलिए वो मुझसे बार बार सवाल करती रही, लेकिन मैं कुछ कह ही नहीं पाया। पर देव, आप तो माँ से कुछ कुछ भी नहीं छुपा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं माँ को सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ। माँ को तो क्या, किसी और को भी नहीं। हमें शायद ये बात अभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों? आप मेरे बारे में श्योर नहीं हैं अब तक? Are you mad? बुखार मुझे हुआ है और ऐसी अजीब अजीब बातें तुम कर रही हो। Of course I'm sure about you. तो आपको लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी? पसंद क्यों नहीं करेंगी? मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितनी देर हम करेंगे
इतना बुरा माँ को लगेगा। उन्हें यही लगेगा ना कि हम उनके आंखों के सामने होकर उनसे ये सब छुपा रहे थे, हम झूठ बोल रहे थे। मुझे पता नहीं आपको क्या लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम माँ के साथ गलत कर रहे हैं। I know. मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। देव, मैं आपको अपने लिए फोर्स नहीं करना चाहती, बस माँ को बुरा नहीं लगना चाहिए। I understand. मैं बात करता हूँ, कल माँ से कुछ भी हो जाए। I'm sure वो हमारे लिए खुश होंगी। ओके, बाय। टाइम इज ओवर। तू हारिया भांजे, अब मेरी बारी। मैं देखता हूँ, आई आऊंगी, मैं देखता हूँ। माँ। देव, भैया। हाँ, बैठो बैठो। हाँ बेटा, बैठो, मैं पानी लाता हूँ। कहाँ चली गई, क्या ले आई? माँ, आपको पता है आज क्या हुआ? हाँ शमशेर ने है ना माला का स्केल तोड़ दिया। हाँ, और माँ ने उन दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया। अरे बाप रे, और आज मैं क्लास में फर्स्ट आया। सच्ची? अरे वाह। लेकिन शमशेर और माला कह रहे थे कि अगर वो दोनों क्लास से बाहर नहीं होते ना तो वो लोग फर्स्ट आते। अब आप ही बताओ, मैं ही फर्स्ट आता ना? बिल्कुल। अरे भांजे भांजे, अपनी माँ को सांस तो लेने दे भाई। नहीं भैया, इसकी बातें सुनती हूँ तभी तो मेरी थकान मिट जाती है। हाँ बता। आज शमशेर ने मुझे अपनी एक राज की बात बताई। वो ना 2 दिन स्कूल गोल करके पिक्चर देखने गया था और वो मुझे बार बार कह रहा था किसी को मत बताना। तूने तो ये राज की बात मुझे बता दी। तू तो मेरी माँ है, तेरे मेरे बीच क्या राज? बहुत बड़ा हो गया रे तू, इतना बड़ा कि अब तेरे मेरे बीच में भी राज आ गए। कभी अपने दोस्तों के मन की बातें भी मुझसे आकर कहता था, और अब अपने मन की भी नहीं कह रहा। ये क्या हुआ देव? हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर कब हो गए कि एक दूसरे की सुन भी नहीं सकते। मिस बोस कहती हैं कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देव की चीजों को हाथ लगाने की मेरे अलावा किसी को इजाजत नहीं। आई एम सॉरी, पर मिस्टर दीक्षित ने ही मुझे कहा कि मैं। अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो शायद मैं पूजा में बैठता ही नहीं, और शायद माँ के चेहरे पे वो खुशी देख ही नहीं पाता। साक्षी, प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। ईश्वरी, ईश्वरी तुझे याद है बचपन में हम कैसे 5 बजे उठकर खेलने भाग जाते थे? भैया तो मैं 5 साल की थी, अब 50 की हूँ। अरे तो क्या हो गया? मैं थोड़ी छुपा छुपी खेलने के लिए कह रहा हूँ। इस उम्र में हम कम से कम सैर करने तो जा सकते हैं। हाँ भाई, ऐसे क्या देख रही है मुझे? ड्राइवर को मैंने बोल दिया है, वो गाड़ी निकाल रहा है, हम दोनों लोधी गार्डन जा रहे हैं। भैया मैं कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप मेरे साथ चल ईश्वरी। दिन भर बंद कमरे में पड़ी रहती है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। मैं कुछ नहीं सोचती, मैं ठीक हूँ। सिर्फ ठीक ही तो नहीं रहना है,
मैंने अखबारों में पढ़ा है कि हमारी उम्र के लोगों को अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मन लगा रहे। चल मेरे साथ चलेगी तो अच्छा लगेगा, आजा चल। भैया अब क्या है? अब शायद सही कह रहे हैं, मैं आपकी सलाह मानूंगी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। पर मैं वो करना चाहती हूँ जो मुझे अच्छे से आता है और जो करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं ना अब से अपने घर का ख्याल खुद रखूंगी और अपने बच्चों की सारी जरूरतों को भी खुद देखूंगी। हाँ, बोला। माँ जी हम चाय लेके आ ही रहे थे, कुछ और चाहिए था क्या? नहीं, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बेटा, नहीं, कोई गलती नहीं हुई। मुझे बस ये देना था। ये किस लिए? अरे अपने गांव जाओगे तो खाली हाथ जाओगे क्या? घर वालों के लिए कुछ तोहफे लेकर जाओगे ना? माँ जी आप हमें नौकरी से निकाल रही हैं क्या? हमने किसी को कुछ नहीं कहा, मम्मी को भी नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सच में मैं तो बस। किच्चू भैया को पता चलेगा तो? पर मैंने कहा ना, कोई गलती नहीं की है तुमने। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये पैसे लो और एक बार अपने घर हो आओ। हम चले गए तो यहाँ घर का काम कौन देखेगा? और आपकी भी तबीयत खराब रहती है और देव भैया भी। बस 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 बोला, इतनी चिंता मत करो मेरे घर की। मैं हूँ ना। एक जमाना था जब घर का सारा काम मैं अकेली किया करती थी। अब तो मेरे हिस्से में बस खाना बनाना ही तो आया है। या तुम्हें लगता है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी? नहीं माँ जी, हमने ऐसा नहीं कहा। तो फिर लो, ये पैसे लो और एक बार घर हो आओ बस। देखो, घर में सबसे कहना मेरा प्यार देना। ठीक है माँ जी। जाओ, खुश रहो, जाओ। बोलो भैया, मेरे लिए कॉफी बना दीजिए। भैया, भोला भैया कहाँ गए? भोला घर चला गया है। अरे ऐसे कैसे घर चला गया? ये क्या कर रही है? अरे तू नीचे क्या कर रहा है? हाँ? अरे माँ, लेकिन ये क्या, ये चूल्हा कहाँ से निकाल लाई तू? ये वही चूल्हा है जिस पर खाना बनाया करती थी जब तुम लोग छोटे थे। देखो ना, बैठकर भी काम कर सकती हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सहूलियत के साथ साथ खाने का स्वाद अलग आएगा। कैसे घर पे तू ये पुराने से चूल्हे पे खाना क्यों बनाएगी? अलग पड़े पड़े पुरानी चीजों में जंग लग जाता है, और जंग लगी हुई चीज का क्या मोल। हर चीज की कदर तब तक ही होती है जब तक वो काम करती है। सिलाई करना बंद कर दे तो सुई भी कांटा ही तो बन जाती है। चूल्हा भी ऐसा ही, चूल्हे की कदर तब तक होगी जब तक इस पर रोटी पकेगी, वरना ठंडे चूल्हे को तो लोग भरा हुआ ही समझते हैं। माँ तू क्या बोल रही है? कैसी बातें कर रही है? और ये भोला बिना बताए कैसे जा सकता है? बिना बताए नहीं गया, मैंने ही भेजा है उसे। तूने भेज दिया? तूने क्यों भेजा उसे? अरे उसका नंबर भी नहीं अभी तक मैंने सेव किया है। एजेंसी में फोन लगा के और किसी को बुलवा लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, मैं सब कर लूंगी। माँ कैसे कर लेगी तू? क्यों नहीं कर सकती? पहले नहीं करती थी क्या? माँ पहले की बात और थी। तो तू सुबह से लेकर रात तक किचन में बैठे खाना बनाती रहेगी क्या? और कोई काम नहीं है तुझे? क्या काम है मुझे? बस अपने कमरे में पड़ी तो रहती हूँ। इस बहाने तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, तुम लोगों के काम तो आऊंगी।
क्या कैसी बातें कर रही है तू? भी मेरी बात को काटना बंद कर दे तू। मैं तेरी माँ हूँ और मैंने फैसला कर लिया है। जा बाहर जाकर बैठ। देव, आपने माँ से बात की? बोला घर चला गया है। माँ खुद खाना बना रही है। वो खाना बना रही है तो बात नहीं कर पाया। वो खाना बना रही थी इसलिए आप बात नहीं कर पाए? नहीं मतलब उसका मूड ठीक नहीं है। देव, वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। उनका मूड, उनका दिन, उनकी फीलिंग सब आप पे ही डिपेंड करता है। वो आपकी ही सुनती है। मैं बात कर लूंगा माँ से। पर कब? ट्राई कर रहा हूँ ना। कल भी तो आपने यही कहा था। मुझे नहीं लगता कि आप हमारे बारे में किसी को बताना चाहते। मुझे ये भी लगता है कि आप मेरे बारे में श्योर भी नहीं हैं। ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? देव, क्यों लड़ रही हो मुझसे? बिकॉज आई एम वरीड, हमारे लिए, उनके लिए, पर आप समझ ही नहीं पा रहे। मुझे तो लग रहा है कि मैं उन्हें माँ बुलाने का हक खोते जा रही हूँ। डोंट बी सिली। नहीं, मैं सिली बातें नहीं कर रही हूँ। अगर हमें आगे बढ़ना है तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। आपको उन्हें बताना ही होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें लगता है मैं बहाने बना रहा हूँ? लेकिन आप उन्हें बता भी तो नहीं रहे। Like I said, I'm trying. मैं बात करता हूँ। अगर तू जिद्दी है तो मैं भी तेरी माँ हूँ देव। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं देखती हूँ मेरी आंखों के सामने तू और कितने दिन तक ये झूठ चलाता रहेगा। माँ, कैसे? तो फिर ये चूल्हा क्यों? जिसे देखो मेरे झूले के पीछे पड़ गया है बस। माँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। देख, अब तू ऑफिस जाने लगी है तो क्या अब तू पुराने दोस्तों के साथ बात भी नहीं करती? हाँ, करती हूँ ना। आपको पता है हमारा ना एक ग्रुप चैट भी है जिसमें हम रोज बात करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ये भी मेरा पुराना साथी है जो छूट गया था। याद आ गई तो पास रख लिया। अब जा जा जा, तू ऑफिस जा। अरे लड़कियां रसोई में एक बार आ जाएंगी ना तो बस रसोई में ही रह जाती है और मैं नहीं चाहती अपने बच्चों के साथ ऐसा हो। ओके माँ, चलो मैं जाती हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग आंटी जी। आंटी जी, भोला भैया कहाँ है? आप ये सब क्यों कर रहे हो? आज से ये सब मैं ही करूंगी। बहुत मुश्किल से आपका बीपी नॉर्मल हुआ है और आपका ब्लड लेवल भी बॉर्डर लाइन पे है। ये सब किताबी बातें तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगी। तो फिर मैं सब्जी काटने में आपकी मदद करूँ? नहीं, जरूरत नहीं है।
आंटी जी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप इतनी सारी चीजें बना रहे हैं, इतनी मेहनत लगी। मैं मेहनत से नहीं डरती। तुम बस मुझे इतना बताओ कि मुझे क्या खाना है, मैं अपने हाथों से बना दूंगी। वो आंटी जी स्प्राउट्स, एक मिनट आंटी जी, ये स्प्राउट्स मैंने कल रात भिगो के रखा था। तो जीजी गीता बहन जी कह रही थी कि बहू चाहे कितनी भी अच्छी हो पर ना हमेशा अपनी माँ की रहती है, सास की कभी नहीं होती वो। जीजी आप क्या सोचती हैं कि गीता बहन जी सही कह रही थी? पता नहीं भाभी। आंटी जी मैं आंटी जी आप इतना सारा काम कर रहे हो, ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा। अगर आपको खाना बनाना है ना तो आप बना लीजिए, लेकिन मेरी हेल्प तो ले लीजिए। अरे वाह बंगालन, बड़ा हक जता रही हो मेरी जीजी पे। अगर उन्हें मदद चाहिए होगी तो वो तुमसे क्यों मांगेगी, मुझसे कहेंगी ना। आंटी जी मैं तो सिर्फ बस आखिर तू लगती क्या है इनकी। चल जा अपनी लिखा पढ़ी कर ले जाके। देखा जीजी, अरे और मूंग की दाल का फर्क नहीं पता है। चलिए दाल गलाने। वैसे भाभी जो आप कह रही थी वो सही है। इंसान को अगर मदद चाहिए तो वो अपनों को जरूर आवाज देगा। आंटी जी आप चाहे तो किसी को भी आवाज दे सकते हो, लेकिन किसी की तो हेल्प ले लीजिए। इनफैक्ट मेरे पास अच्छे हेल्थ फूड रेस्टोरेंट का नंबर है, वहां से मंगा सकते हैं। अपने घर परिवार के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसके फैसले मैं लूंगी, कोई और नहीं। किसी और को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पर आंटी जी इतना सारा खाना और वो भी तीनों टाइम, इतना सारा काम अगर आप करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अपने घर का काम निपटा के बाकी 6 घरों में काम करके आती थी। अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर मर नहीं जाऊंगी। आंटी जी मैं तो सोनाक्षी तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारा काम है मेरे खाने का ख्याल रखना, बाकी मैं दिन भर क्या करती हूँ, मेरे बच्चे क्या करते हैं, घर चलाने के लिए क्या क्या फैसले लेने हैं, ये सिखाना तुम्हारा काम नहीं है। बेहतर यही होगा तुम अपने काम से मतलब रखो। जीजी आपने बहुत अच्छा किया, और गरीब की बेटी तो हमेशा आपसे कहती थी नौकरों को ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। उसे बहुत ही अच्छा किया आपने ना, उसे उसकी जगह दिखा दी। एरिना आई डोंट गेट इट। अगर देव बाबू नहीं बता रहे तो सुना तो बता सकती है ना। अरे दादा कर दी ना हमने टिपिकल लड़कों वाली बात, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? की बोल जो तुम आप ये कह रहे हो कि देव के अपने घर में बताने से पहले सोना को बता देना चाहिए। ऐसा नहीं होता दादा, लड़के को पहले बताना होता है, दैट्स द रूल। ऐसा कुछ नहीं होता। ओके होता है दादा। सोचो कि लड़की ने अपने घर में बता दिया और उसके बॉयफ्रेंड ने अपने घर में नहीं बताया, कितना एम्बैरेसिंग होगा उसके लिए। हेलो, हम लोग सोना की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे। ओके एंड पॉइंट नंबर 1, देव बाबू ऐसे नहीं है, ही इज अ गुड पर्सन। एंड पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, माँ और हिटलर। आई नो हिटलर थोड़े मेरे साथ है, लेकिन इंटेलिजेंट और समझदार है, वो सब समझते हैं। ओके रूल्स आर रूल्स, और मुझे लगता है कि देव को पहले बताना चाहिए। मैं कोई रूल वूल नहीं मानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि सोना जो है माँ बाबा से कुछ सीक्रेट रख रही है, दैट्स इट। सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? माँ तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं माशी। सोना, हमार सोना मुझसे छुपा रही है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चुप कर छोड़ो, हम शॉप जाने। तुम दोनों मुझे नहीं बताना चाहते हो, मत बताओ, मुझे पता चल जाएगा। पर माँ ऐसी कोई बात नहीं है, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे आपसे, और सोना भी नहीं। दादा मुझे लगता है आप सही बोल रहे हो, मैं सोना से बात करूंगी।
ले, मैं तेरे कमरे में गया था, सोचा था कि तू आराम कर रही हो। नहीं भैया, मैंने अभी अभी बर्तन मांजे ना, तो मैंने सोचा शाम के लिए सब्जियां भी अभी साफ करके काट के रख देती हूँ ताकि सुविधा होगी। बाद में समय मिला तो आराम कर लूंगी। तू यहाँ पर बर्तन घिस रही है और वहां राधा रानी खर्राटे मार रही है। क्यों कर रही है ये सब? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? मैंने आपके लिए ही तो वो बैंगन की बात सब्जी को मत बदल ईश्वरी, बात को मत बदल, सीधे सीधे बता ये सब क्यों कर रही है तू? अरे भैया, क्यों मतलब क्या भैया? मेरे तीनों बच्चे इतना काम करते हैं, मैं क्यों निकम्मी पड़ी रहूं? फिर झूठ? हाँ भाई, देव ने कुछ कहा? देव ने कुछ भी नहीं कहा। देव ने तुझे सोनाक्षी के बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ ईश्वरी, तेरा शक सही था। देख मेरी बात सुन, हमने अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, लेकिन जब वो दौड़ने लगी ना तो उंगली छोड़ दी थी ना। हाँ भाई, देख बच्चे अगर छोटे हो ना तो माँ बाप का उन पर और बच्चों का माँ बाप पर हक बराबर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप को अपने हक उन पे वारने पड़ते हैं। देव अब बड़ा हो गया है, वो खुद अपने फैसले लेने लगा है। अब तुझे बताना भी तो एक फैसला हुआ ना, तो जब वो तैयार कर लेगा अपने आप को तो बता देगा तुझे। देख ईश्वरी, जीवन में पहली बार कोई उसे पसंद आया है, और बच्चे अपने माँ बाप से ऐसी बातें कहने में संकोच तो करते ही है ना। देख मेरी बात सुन, या तो उसे कुछ और वक्त दे दे, अगर तेरा मन नहीं करता है तो खुद से बात कर ले। हा? देव ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, उसने मुझे जरूरी नहीं समझा। अगर इस बारे में कोई बात होगी तो देव ही करेगा, मैं नहीं। जमाना कितना बदल गया है ना बंगालन। आजकल की लड़कियां काम करने लगी हैं। काश हमारे जमाने में भी ना ऐसे घर जल्दी जाने के, खाली बैठने के इतने सारे पैसे मिलते तो सच्ची मजा आ जाता। वैसे इतनी जल्दी तुम किससे मिलने जा रही हो? कहीं नहीं, घर। जाने दीजिए उसे भाभी, वैसे भी उसका काम हो गया है। मैंने देव को फोन करके कह दिया है जल्दी घर आ जाए, मैं मेथी के परोठे बना रही हूँ। हाय सच्ची? जीजी, आज आप मेथी के पराठे बना रही हो? बड़े दिन हो गए आपके हाथ के पराठे खाए, आज तो बहुत मजा आएगा। हेलो लेडीज, व्हाट्स अप? मैंने कहा क्या चल रहा है? जीजी मेथी के पराठे बना रही है। वाओ, मेथी के पराठे! आपको पता है मैंने कब से नहीं खाए। जितना मन करे उतना खाना, इतना भी हाथ नहीं रोकना चाहिए कि मन को ही समझाना पड़े। पर जीजी, ये ज्यादा अगर बटर खाएगी ना तो मोटी हो जाएगी, मोटी। अब इसकी शादी भी नहीं हुई है। कुछ भी कहती हैं आप जीजी। मोटी हो रही हो क्या? नहीं नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। क्या कर रही है माँ? यहाँ अरे बस माँ, बहुत हुआ, अब तो कोई काम नहीं करेगी। मेरा जो मन करता है मैं करूंगी, तू जा यहाँ से। हाँ,
यहाँ सिर्फ कहता ही है, मुझे कुछ मानता भी है। क्यों ऐसी बातें कर रही है तू? क्या हो गया है? मेरी तरफ देखना। घी जल रहा है, मुझे दाल में छौंक लगा दी। अरे जलने दे घी, भाड़ में जाए ऐसी दाल, नहीं खानी मुझे दाल। जो दाल बनाते बनाते मेरी माँ का हाथ चल जाए, नहीं खानी मुझे वो दाल। माँ का अनादर करना तो सीख ही रहा है, पर क्या अन्न का भी अनादर करे? अब क्या घर में तेरी ही मर्जी चलेगी? तेरी मर्जी के बगैर मैं सांस भी नहीं ले सकती क्या? देखो, अपनी मर्जी, उम्र हो गई तो एक पल में किनारे कर दिया। बस यही देखना बाकी था, अपने ही घर में मुझे इतना भी हक नहीं कि चैन से खाना बना सकूं। ये तुझे लगता है कि ये घर सिर्फ तेरा है, मेरा है ही नहीं? क्या हो गया तुझे? क्यों ऐसे कर रही है? आखिरी बार तुझे कह रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 मिनट में खाना लग जाएगा, जा सबको बुला ले। देव ऊपर आराम कर रहा है तो उसे जाकर परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है मेरे खाने का ख्याल रखना। बाकी मैं दिन भर क्या करती हूँ, मेरे बच्चे क्या करते हैं, घर चलाने के लिए क्या क्या फैसले लेने हैं, ये सिखाना तुम्हारा काम नहीं है। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? सोनाक्षी, दिस इज नॉट डन। एक छोटी सी बात क्या हुई? तुमने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और मुझे बिना बताए वापस घर चली गई। That's totally not done. सोनाक्षी प्लीज मुझसे बात करो। मैं पूरा दिन वेट करता हूँ कि कब मैं तुमसे बात करूंगा, कब तुम्हारा चेहरा देखूंगा, और तुम मेरा कॉल तक नहीं उठा रही हो। फोन साइलेंट पे था। फोन साइलेंट मोड पे नहीं था, तुम साइलेंट मोड पे चली गई हो। प्लीज मुझसे बात करो। मेरे लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लेडीज, मेरी माँ और तुम दोनों मुझसे बात नहीं कर रही हो। तुमने देखा ना माँ कैसे बिहेव कर रही है। तुम मुझसे बात करो। कैसे बताऊं आपको कि माँ मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रही। अगर मैंने आपसे कहा तो आपके लिए भी बुरी बन जाऊंगी और माँ के लिए भी। आई डोंट नो व्हाट टू डू ईदर देव। मैं जानता हूँ कुछ है जो माँ को परेशान कर रहा है, और जब तक वो मुझे बता नहीं देती मैं उससे हमारे बारे में बात नहीं कर सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो? आई डोंट नो देव, मैं आपका डाउट, आपका दर्द नहीं समझ सकती, तो इसलिए मैं आपसे एक और बात पूछ रही हूँ। सुना मैंने। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ना। फाइन, बोलो। मगर बिना मिस्टर दीक्षित कहे भी बात पूरी हो सकती है ना? देव, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आपको यही डर है ना कि माँ को मैं पसंद नहीं आऊंगी। आप मेरे बारे में श्योर नहीं है अब तक। जो भी है मुझे प्लीज बता दीजिए, इतना तो जानने का हक है ना मुझे। हो गई तुम्हारी बात पूरी? और कितनी बार ये स्टूपिड सा सवाल तुम मुझसे पूछोगी? जस्ट बिकॉज ये वक्त सही नहीं है माँ से बात करने का, तुम्हें ऐसा लग रहा है? प्लीज सोना, मेरी हेल्प करो। आई नीड यू राइट नाउ। तुम्हारी माँ से कोई बात हुई थी क्या? क्यों अपसेट है वो इतनी? तुमने कुछ कहा क्या? आपको क्या लगता है
कि मैंने माँ को ऐसा कुछ कह दिया कि वो मुझसे क्या आपसे भी नाराज हो जाए? देव, माँ तो नहीं जानती कि मैं उनकी कितनी केयर करती हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं मैं उनके लिए तो सिर्फ एक डॉक्टर। आप मुझसे ऐसी बात पूछ भी कैसे सकते हैं? सोनाक्षी, मैं वैसे नहीं कह रहा था। मैं उनकी तबीयत को देखते हुए अगर मैंने उनसे खाना बनाने से मना कर दिया तो मैंने क्या गलत किया? देव, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं और बात नहीं कर सकती। बाय।